नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। घाटी को जहन्नुम बनाने का मंसूबा पाल रहे दहशतगर्दों पर भारतीय सुरक्षा बल लगातार नकेल कस रहे हैं। ऐसे में आतंक के सपोनों समेत उनके आकाओं में खलबली मची हुई है। रविवार को आतंकियों ने श्रीनगर के खानियार इलाके में जांबाज सब इंस्पेक्टर अरशद मीर को पीछे से गोली मार दी, लेकिन शहीद सब इंस्पेक्टर का पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो उनके जनाजे में हजारों की भीड़ जुटी। यह इस बात का ऐलान है कि आतंकियों को घाटी में अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, शहीद अरशद मीर को लेकर सोशल मीडिया पर भी #WeAllAreArshid ट्रेंड कर रहा है, जो इस बात की गवाही देता है कि आतंकवादियों की कायराना हरकत के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। ये शहीद एसआई मीर अरशद की अंतिम यात्रा है। अपने जाबाज पुलिस अधिकारी की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए उनके गांव के लोग जैसे उमड़ पड़े। हर किसी की यही चाहत थी कि बस एक बार वो शहीद अरशद को अपनी आंखों से देख सके। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कलमुना गांव में जब शहीद अरशद का पार्थिव शरीर पहुंचा तो यहां हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। अपने जाबाज पुलिस अधिकारी के बलिदान पर पूरा गांव जैसे उन्हें सम्मान देने पहुंचा। दरअसल ये तस्वीर बताती है कि घाटी के लोग अब आतंक को कैसे मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि घाटी में आतंक अब चंद दिनों का मेहमान। ये तस्वीर उस भरोसे को जगाती है कि लोग अब आतंक से ऊब चुके हैं और आतंकियों के हौसले से लोहा लेने को तैयार हैं। शहीद सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद का शव जब उनके आबाई गांव कमलूना में पहुंचा तो एक गम की लहर जो है पूरे गांव में फैल गई। लोग हजारों की तादाद में उनकी घर की तरफ उमड़े। जहां गम था वहीं ये गुस्सा भी था। जिस तरीके से मिलिटेंटों ने उनको मारा उस पे एक गुस्से की लहर भी देखी गई पूरे गांव में। शहीद सब इंस्पेक्टर को खानियार इलाके में कल मिलिटेंटों ने पीछे से वार करके जो है मार गिराया था। हालांकि पहले जख्मी हुए, लेकिन बाद में जो है जख्मों की ताब न लाके वो अस्पताल में दम तोड़ बैठे। आतंकियों की एक कायराना वीडियो है जिसमें श्रीनगर के खानियार इलाके में रविवार को जाबाज सब इंस्पेक्टर अरशद मीर को पीछे से गोली मारने की घटना कैद है। दरअसल रविवार को कुपवाड़ा जिले के रहने वाले प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद एक आरोपी की मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लेकर गए थे। वहां से लौटते वक्त रास्ते में उन्हें आतंकियों ने गोली मारी। घटना में सीसीटीवी फुटेज में आतंकवादी पुलिसकर्मी को पीछे से बेहद करीब से कम 2 गोलियां मारते दिख रहे हैं, जबकि गोली मारकर चेहरे पर नकाब बांधे आतंकी वहां से फरार हो गए। लेकिन आतंकियों के इस कायराना हरकत को लोगों की इस भीड़ ने करारा जवाब दिया है। पूरे कश्मीरी अवाम को ये पता लग गया है, उनको समझ आ गई है कि आज तक जो है ये पाकिस्तान और जो यहाँ के लीडर्स थे वो हमारे को सब बेवकूफ़ बना रहे थे, तो हमें जो है अब ये इसके साथ नहीं देना। और उसके लिए क्या है कि आप ये देखिए, जैसे अब अरशद मीर के जो जनाजे में इतने लोग निकले हैं, उसके अलावा जब भी कोई मिलिटेंट कहीं छुपता है तो उसके साथ में इमीडिएटली इतला जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को दे दी। तो ये कश्मीरी अवाम जो है, मैं कहता हूँ वो अब खड़ा हो गया, और जब अवाम खड़ा हो जाए किसी के खिलाफ तो वो उसके ज़्यादा दिन नहीं रहते। सोशल मीडिया पर भी शहीद अरशद मीर को लेकर #WeAreAllArshid ट्रेंड कर रहा है। लोग आगे आकर अरशद की जाबाजी को सलाम कर रहे हैं। ज्यादातर यूजर्स ने अरशद मीर की कायराना हत्या की जमकर आलोचना की है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से #WeAreAllArshid ट्रेंड कर रहा है, इसका एक ही मतलब है कि कश्मीर घाटी में लोग अब आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आतंकियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोग न सिर्फ बढ़ चढ़कर लिख रहे हैं, बल्कि घाटी को आतंक मुक्त कराने का संकल्प एक तरह से दोहरा भी रहे हैं। कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीरी अवाम जो है वो अब खड़ा हो गया इस मिलिटेंसी के खिलाफ।
और उसने देखा कि 90 के दशक से ये जो मिलिटेंसी चल रही है, कितने नौजवान, कितने बेकसूर मारे गए हैं और इसका कोई हल नहीं निकल रहा। पाकिस्तान ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, ये मिलिटेंट्स ने बहुत प्रोपेगेंडा किया कि देखिए जी हमारे को आज़ादी मिलेगी, आपको कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, यहाँ पे जी हम शरिया कानून लाएंगे, ये पूरा इस्लामाइजेशन करेंगे, पर वो उसमें फेल हो गए हैं। और उसको देखते हुए, मद्देनज़र देखते हुए, ये जो कश्मीरी अवाम है ये खड़ा हो गया उसके खिलाफ। सब इंस्पेक्टर मीर कुपवाड़ा के रहने वाले थे, जहां उनके शहादत की खबर पहुंचते ही अब मातम पसर गया। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने भी कहा कि हमलावर की पहचान कर ली गई है, जल्द ही उसे सजा मिलेगी। हालांकि इस घटना को लेकर लोग गुस्से में हैं। It's a very tragic loss for us, tragic loss for the family, and we express our condolences. The perpetrators of crime involved in this case have been identified and they'll be brought to justice. डॉक्टर निर्मल सिंह हैं, पूर्व डिप्टी सीएम हैं जम्मू कश्मीर के। सर, जिस तरीके से एक बार फिर आतंकियों ने ये हरकत किया है, कैसे देखते हैं आप? कायरों की भांति जिस प्रकार से पीठ पर जो है उन्होंने गोली मारी, मैं वीडियो में देख रहा था, इससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि इंसानियत का कत्ल कोई हो नहीं सकता। और पाकिस्तान और जिस प्रकार की सोच आज जिस तरीके से हम देखते हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान है या बाकी जगह है, उसके रहते इस प्रकार की जो बातें हो रही हैं वो दुनिया के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, भारत के लिए अच्छा नहीं है। और अरशद की जो शहादत है, इसने जम्मू कश्मीर के जो है यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और पूरा भारत जो है उसके संकल्प को और भी दोहराया है और भी पक्का किया है कि हम जो इस प्रकार की शहादत, जो अरशद जैसे नौजवानों की शहादत है, उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे और आतंकवाद को जड़ से समाप्त करेंगे। महज 25 साल की उम्र में मीर अरशद आतंकियों की गोली का शिकार हुए, लेकिन जिस तरीके से आतंकियों ने धोखे से दिन दहाड़े अरशद की हत्या की, उससे घाटी के लोगों में भारी गुस्सा है। आतंक को लोग अब और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन। घाटी में भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों को एक एक कर जहन्नुम भेजा है। इस साल अब तक 123 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सुरक्षा बलों की इस मुस्तैदी की वजह से आतंक के आकाओं और उनके सुपुलों में खलबली मची है। लिहाजा दहशतगर्द घाटी में अपनी रणनीति बदलने में जुट गए हैं। खुफिया सूत्रों की माने तो घाटी में पाकिस्तान और वहां की खुफिया एजेंसी ISI ने आतंक की रणनीति बदलते हुए घाटी में युवाओं को हाइब्रिड आतंकी बनाना शुरू कर दिया है। ये स्लीपर सेल की तरह पार्ट टाइम आतंकी होते हैं जो घाटी में निहत्तों को निशाना बना रहे हैं। खुफिया अलर्ट भी था, जानकारी भी थी, बावजूद आतंकवादियों ने कायराना तरीके से सब इंस्पेक्टर अरशद मीर को करीब से गोली मार दी। शहीद अरशद मीर की हत्या की जिम्मेदारी जिस आतंकवादी संगठन ने ली है, उसमें पहला नाम है ULF का, यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जम्मू कश्मीर, और दूसरा शाहीन स्क्वाड TRF। जानकारी के मुताबिक ये दोनों समूह आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के ही आउटफिट है। लश्कर के दो शैडो आउटफिट द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF और ULF ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। एक जो प्रेस नोट उन्होंने ट्विटर के थ्रू निकाला है, उसमें ये साफ कहा है कि पुलिस कर्मियों और ख़ासकर जो ऑफिसर हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। इससे पहले भी इंस्पेक्टर परवेज़ अहमद जो एक CID इंस्पेक्टर थे, 2 महीने पहले बिल्कुल इसी तरीके से उनकी भी बाग मेहताब एरिया जो श्रीनगर का है उनकी हत्या कर दी। और बिल्कुल इसी मोडस ऑपरेंडे से 2 मिलिटेंट पीछे से आए और उन पे वार कर दिया। और बिल्कुल इसी तरीके से जो है सब इंस्पेक्टर अरशद मीर पे भी जो है हमला हुआ। TRF और ULF अगर पुलिस सूत्रों का माने तो लश्कर के ही ऑफशूट हैं। और ख़ासकर अगर आप श्रीनगर की बात करें तो इन्होंने एक अपना OGW पूरा नेटवर्क जो है फैलाया हुआ है और इन OGWs के पास ग्रेनेड और पिस्टल हैं और ये जो हैं वक्त वक्त पे जो है सॉफ्ट टारगेट ढूंढ पे उन पे हमला कर रहे हैं। दरअसल कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों के प्रचंड प्रहार से आतंक के आकाओं में खलबली मच गई है और यही वजह है कि पाकिस्तान और वहां की खुफिया एजेंसी ISI ने आतंक की रणनीति बदलते हुए अब घाटी में युवाओं को हाइब्रिड आतंकी बनाना शुरू कर दिया है। खुफिया सूत्रों की माने तो हाइब्रिड आतंकी निहत्थे और प्रतिरोध न करने वाले सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। इनमें कारोबारी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, राजनीतिक पार्टियों के बिना सुरक्षा प्राप्त नेता, कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी शामिल हैं। इनका मकसद
लोगों में भय का माहौल पैदा करने के साथ ही कारोबार और सामाजिक गतिविधियों को रोकना है। बेमिना के इसी इलाके में आज सुबह सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी में एक तलाशी अभियान में 6 चाइनीज़ ग्रेनेड जो है बरामद किए। रोड डिवाइडर जो है उसमें छुपाए हुए ये ग्रेनेड कभी भी इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन उससे पहले ही जो है इनको ढूंढ निकाला गया और उसके बाद सीआरपीएफ ने ये ग्रेनेड पुलिस के सुपुर्द कर दिए। अगर आप हाल ही जो हमले हुए हैं, काफ़ी ग्रेनेड हमले हुए हैं और उसके साथ साथ जो एक हाइब्रिड मिलिटेंट या पार्ट टाइम मिलिटेंट की जो एक नई रणनीति निकली है, इससे सुरक्षा बल काफ़ी परेशान है और इससे निपटने के लिए जो वो खुद एक नई रणनीति के तहत काम करने का जो है कोशिश हो रही है। पार्ट टाइम मिलिटेंट या फिर हाइब्रिड मिलिटेंट जो खासकर श्रीनगर की ओल्ड सिटी में एक्टिव हैं, और अगर कल के जो ये हमला हुआ है सब इंस्पेक्टर पे उसकी भी बात करें तो पुलिस सूत्र हमें कह रहे हैं कि ये पार्ट टाइम मिलिटेंट्स का ही काम है। और अगर लश्कर की बात करें तो टीआरएफ और यूएलएफ के नाम पे जो है एक जाल बुना है उन्होंने पार्ट टाइम मिलिटेंट का। पार्ट टाइम मिलिटेंट ये कोई भी हो सकता है, दिन में ये एक जो है कुरियर बॉय भी हो सकता है, किसी दुकान पे एक सेल्समैन भी हो सकता है, और वहीं शाम के टाइम जो है अचानक अपना जो है एक काम बदल के अपना एमुनिशन जो छुपाया होता है, चाहे पिस्टल है, ग्रेनेड है, निकाल के सुरक्षा बलों पे हमला कर देता है और उसके बाद जो है वापस जो है एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। घाटी में हाइब्रिड आतंकियों की मौजूदगी ने सुरक्षा बलों को भी चौकन्ना कर दिया है, क्योंकि सुरक्षा बलों के लिए ये नई चुनौती है। स्लीपर सेल की तरह ही ये पार्ट टाइम आतंकी अब घाटी में निहत्तों को निशाना बना रहे हैं। श्रीनगर समेत घाटी में पिछले कुछ समय से सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो हाइब्रिड आतंकियों को हैंडलर्स की ओर से आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए स्टैंड बाय रखा जाता है। श्रीनगर पुलिस ने पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में श्रीनगर को आतंकवाद मुक्त घोषित कर दिया था। इसके बाद से आम नागरिकों और पुलिसकर्मियों पर हमले बढ़े हैं। तेईस जून को हब्बा कदल इलाके में 25 वर्षीय दुकानदार उमर अहमद की दुकान के बाहर हत्या कर दी गई। 22 जून को आतंकवादियों ने सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद की नौगाम में नमाज पढ़ने जाते वक्त हत्या कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 2 युवकों ने पीछे से आकर पिस्टल से इंस्पेक्टर को गोली मारी थी। 17 जून को सैदपुरा इलाके में ड्यूटी पर न रहने वाले एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई थी। पुलवामा में 27 जून को आतंकियों ने एक एसपीओ, उसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी थी। जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं होती, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और आजकल क्या है कि ये जो रेडिकलाइज जो कर रहे हैं, जो रेडिकलाइजेशन जो हो रहा है ये यूथ के अंदर और पढ़े लिखे के अंदर, सबसे बड़ी चुनौती की बात ये है। वो रेडिकलाइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए वो देखते हैं कि आसपास के मुल्क में क्या चल रहा है। आप देखिए, चाहे वो आप मिडल ईस्ट ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए, वहाँ से आईएसआईएस ने कैसे वो किया। दूसरा तुर्की ले लीजिए, तुर्की भी अब कैलिफेट के लिए वो तैयार हो रहा है। दरअसल हाइब्रिड आतंकी सुरक्षा बलों की सूची में नहीं होते, ये स्लीपर सेल की तरह होते हैं जिसमें युवाओं को पार्ट टाइम आतंकी बनाया जाता है। लेकिन आतंक के आका चाहे लाख मुखौटे बदल लें, घाटी में सुरक्षा बलों ने आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने का प्रण ले लिया है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो ये पार्ट टाइम आतंकी की नौबत क्यों आई, कितना बड़ा खतरा है, ये समझने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मीर फरीद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मीर फरीद, आतंक की कमर तोड़ चुकी है, उसके बड़े से बड़े कमांडर्स को सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया और नतीजा ये है कि अब ये एक अलग फॉर्मूला जो है, आतंक का एक बदला चेहरा लेकर आए हैं आतंकी। ये कितनी बड़ी चुनौती है हमारे सुरक्षा बलों के लिए, किस तरह से इसका मोडस ऑपरेंडी रहता है? आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां क्या महसूस करते हैं, हमें बताएं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि एक पार्ट टाइम मिलिटेंट नाम ही आपको बताएगा कि ये पार्ट टाइम ये काम कर रहा है, फुल टाइम नहीं है, और इस वजह से इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये कोई भी हो सकता है, एक कुरियर जो दिन में कुरियर डालता है या फिर एक सेल्समैन है, कोई भी ये पार्ट टाइम मिलिटेंट हो सकता है। और इसका चूँकि कोई रिकॉर्ड नहीं है तो सुरक्षा बल जो है बिल्कुल अंधेरे में ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है श्रीनगर में। कल का भी जो इंसिडेंट है, हमारे पुलिस सूत्र कह रहे हैं कि एक पार्ट टाइम जो है हाइब्रिड मिलिटेंट का ही काम है, और हालांकि उसको आइडेंटिफाई कर दिया गया है सीसीटीवी फुटेज और जो आई विटनेस थे वहाँ पे उनकी मदद से। लेकिन अगर आपको याद होगा, कुछ समय पहले 2 टॉप कमांडर टीआरएफ के मारे गए थे, अब्बास शेख और साकिब। और जो ये OGW नेटवर्क है, पार्ट टाइम मिलिटेंट नेटवर्क है, ये उन्हीं का काम है। उन्होंने जो एक
पूरा नेटवर्क बुना है, खासकर ओल्ड सिटी में। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक जो हाइब्रिड मिलिटेंट है, फुल टाइम नहीं है, शाम में आके अपना हथियार निकाल के जो है कोई भी जो है गतिविधि कर सकता है, अटैक कर सकता है, खासकर टारगेटेड अटैक कर सकता है और वापस हथियार डाल के जो है नॉर्मल लाइफ जी सकता है। कोई इसका इंटेलिजेंस में बैकग्राउंड नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है ऐसी इंसिडेंट की, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर सुरक्षा बलों की माने, पुलिस की माने, तो एक नई रणनीति के तहत इस पे वो काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि ओल्ड सिटी में जो नेटवर्क है इसको पूरी तरह बस्ट किया जाए और इन लोगों को जो है कोई वारदात करने से पहले इनका जो किंग पिन है या जो ये सारा नेटवर्क चला रहा है उसको पकड़ने की कोशिश की जाए। लेकिन तब तक ये खतरा बना हुआ है और ग्रेनेड और पिस्टल शूटिंग टारगेटेड जो है ये एक बहुत बड़ा खतरा है और अभी भी जो है पूरी तरह पुलिस कोशिश कर रही है कि इसको रोके, इससे पहले कि कोई अगला हमला ये कर पाए। जी बिल्कुल, पहले घाटी के युवकों को पत्थरबाजी के लिए बरगलाना और उसके बाद ये पार्ट टाइम आतंक की फैक्ट्री बनाना किस तरह से एक चुनौती फिर से सेना के सामने नए रूप में पेश कर दी गई है। पहले बरगलाकर उन्हें पत्थरबाज बनाना, उनकी आड़ में आतंकियों को बचाना, सेना पर हमले करवाना और अब ये देखिए कि किस तरह से पार्ट टाइम आतंकी जिनका कोई हिस्ट्री शीट, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई खुफिया एजेंसी अलर्ट जानकारी नहीं है, वो अचानक से ग्रेनेड फेंकने का काम या किसी को मारने का काम करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, जिनको पकड़ना, ट्रैक डाउन करना भी मुश्किल का सबब होता है। लेकिन अरशद मीर की जिस तरह से हत्या की गई, उनकी शहादत को लेकर घाटी के जो युवक हैं, सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं कि भी ऑल आर अर्शीद ये जो ट्रेंड कर रहा है मीर, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत है कि ठीक है आप घाटी के युवकों को बरगला सकते हैं, लेकिन अब वो अवेयर हो गए हैं और उनमें एक बड़ा तबका ऐसा है जो सेना सुरक्षा बलों के साथ खड़ा है, वो अब आपके बहकावे में और नहीं आने वाला। जी, जिस तरीके से हमला हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सीसीटीवी फुटेज, काफ़ी चिलिंग सीसीटीवी फुटेज है और उसको देख के ऑब्वियसली जो लोग हैं नाखुश हैं, क्योंकि पीछे से आप आके हमला करते हैं, सीधा आप टेक ऑन नहीं कर रहे और पहला अटैक नहीं है। अगर आपको याद होगा इंस्पेक्टर परवेज अहमद, सीआईडी इंस्पेक्टर जो है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से जो बागी मेहताब इलाका है वहाँ पीछे से उस पर हमला हुआ और ये दूसरा इंसिडेंट हुआ, तो इसको लेके काफ़ी नाराज़गी है। एक जन सैलाब भी उमड़ा इनके फ्यूनरल में, जो एक और इंडिकेशन है कुपवारा में ये हुआ, तो गुस्सा तो बिल्कुल है और खासकर सीसीटीवी फुटेज देख के लोग नाराज़ हैं कि आप ऐसे पीछे से क्यों हमला कर रहे हैं, आप सामने से हमला कीजिए, आप सीधा टेक ऑन कीजिए, पीछे से हमला करना जो है लोग कम से कम इसको जो है सीधा नहीं ले रहे और काफ़ी गुस्सा इसको लेके हैं लोग। जी बिल्कुल, इस तमाम अपडेट के लिए मीर आपका शुक्रिया। और श्रीनगर के बेमिना इलाके में भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सीआरपीएफ ने श्रीनगर के लाल चौक से 4 किलोमीटर दूर बेमिना इलाके में 7 चीनी ग्रेनेड बरामद किए हैं। ये ग्रेनेड NH44 के रोड डिवाइडर पर रखे गए थे। एक रेत के थैले से इन्हें बरामद किया गया, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब घाटी में चीन के बने हुए ग्रेनेड बरामद हुए हों। इतना ही नहीं, तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद से ही पीओके में काफी हलचल देखी जा रही है, जिसे लेकर भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कई बार अलर्ट भी जारी किया है। श्रीनगर के बेमिना इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया। रेत से भरे हुए बैग में रखे गए थे ये वही ग्रेनेड है जिन्हें सुरक्षा बलों ने बरामद किया। रोड ओपनिंग पार्टी के जवानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर एक डिवाइडर के पास रेत से भरे हुए बैग में रखे गए इन ग्रेनेड को बरामद किया। खास बात ये है कि ये सभी चीन के बने हुए ग्रेनेड मिलने के बाद से ही इलाके में सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया। दरअसल पुलिस सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के खानियार इलाके में रविवार को सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद की हत्या के बाद आतंकी एक और साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों की इस साजिश को नाकाम कर दिया। एक सीआरपीएफ का जवान और एक सिविलियन तब इंजर्ड हुए जब मिलिटेंट्स ने, जहां मैं खड़ा हूं, छानापुरा इलाका और जो पुलिस पोस्ट है उसके बाहर जो सीआरपीएफ की पार्टी डिप्लॉयड थी सिक्योरिटी ड्यूटीज़ के लिए, उस पर ग्रेनेड फेंका। दोनों को जो है हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां उनकी हालत स्टेबल बताई जाती है। उसके बाद जैसे कि एसओपी रहती है, सुरक्षा बल की जो क्विक रिएक्शन टीम्स थी यहाँ पहुंची, तलाशी अभियान भी अभी भी चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सीआरपीएफ और पुलिस के कुछ ऑफिसर अभी भी यहाँ पे हैं। पिछले कुछ समय से हमने देखा है देर शाम में जो है ग्रेनेड ऑलमोस्ट हर रोज़ हुए पिछले कुछ दिनों से जो है आपका डाउनटाउन इलाके में, और जो अलग अलग सीआरपीएफ के बंकर थे, यूनिट्स थे, उनको जो है निशाना बनाया गया। अभी 3 दिन पहले ही आतंकियों ने श्रीनगर के चनापोरा में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया था।
जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया, जबकि इस हमले में एक महिला के भी घायल होने की खबर है। लेकिन जो बात हैरानी पैदा करती है वो ये है कि हमले की एक खबर ऐसे समय में आई जब अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से जम्मू कश्मीर पर भी इसका असर पड़ने की बात कही जा रही है। देखिए, जिस हिसाब से ये चाइनीज़ ग्रेनेड जो हैं और स्टिकी बॉम्ब्स का जो मिलना है, ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया है और वो बार बार ये ड्रोन्स के ज़रिए भेज रहा है कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल ख़राब करने के लिए। क्योंकि ये जो बॉम्ब्स हैं, ये जो स्टिकी बॉम्ब्स हैं और ये जो चाइनीज़ ग्रेनेड्स हैं, आगे से क्या था कि अभी तक जितने मिलिटेंट्स थे उनके पास जितना असला था वो तकरीबन ख़त्म हो गया हुआ है और ये उसको रिप्लेनिश करने के लिए। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के हमले को आतंकियों ने घाटी में अंजाम दिया। इससे पहले अनंतनाग जिले के शेरबाग में एक पुलिस पोस्ट पर भी आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया था। वहीं दूसरी ओर हाल ही में पाकिस्तान की एक बड़ी और नापाक साजिश का खुलासा हुआ। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कश्मीर में लोगों को अफगानिस्तान का वीडियो दिखाकर उन्हें भड़काने की साजिश कर रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की हिमाकत देखी, वो कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बता रहा है। खुफिया रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पाक कश्मीर के चुने गए पंचायत के नुमाइंदों को इस्तीफा दिलाने के नापाक मंसूबों को भी अंजाम देने की फिराक में है। दरअसल पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कश्मीर घाटी में कुछ बड़ा करने की साजिश रच रहे। इसको लेकर पिछले दिनों भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक नहीं बल्कि 10 अलर्ट जारी किए। कहा जा रहा है कि आतंकी इसके लिए तालिबान का साथ भी ले सकते हैं। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान तभी से कह रहा है कि कश्मीर मिशन में उसका साथ तालिबान भी देगा। अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे का असर अब गुलाम कश्मीर में भी नजर आने लगा है, जहां पाक समर्थित आतंकवादियों में हलचल बढ़ गई है। भारत की सीमा पार करने की कोशिश हो रही है और इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि बीते 15 दिनों में खुफिया एजेंसियों ने 10 ऐसे अलर्ट जारी किए हैं, जिस अलर्ट में ये बताया गया है कि कुछ आतंकवादी भारत में बड़ी आतंकी गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में ऐसे दहशतगर्दों पर निगाह रखना बेहद ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।